प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो विषय है हम लोग का वह ग्रामीण छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, जिसे संक्षेप में रीपा के नाम से भी जानते हैं, इसका भूमि पूजन एवं शुभ आरंभ किया गया। तो इसी को लेकर आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह क्या है, इसमें क्या गतिविधियां होंगी, कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा, यह जानने के पूर्व हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि यह योजना क्यों लाई गई है। तो आइए इसी को जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा महापुरुष महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा, जो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपने विचार रखते थे। तो इनका मानना था जो हमारे गांव हैं वो आत्मनिर्भर होने चाहिए, और आत्मनिर्भर 2 तरीके से, एक है तो राजनीतिक आत्मनिर्भरता और दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो ये जो राजनीतिक आत्मनिर्भरता है यह पंचायतों की स्थापना के जरिए तो हो गया। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया 1992 में, और उसको लेकर यहाँ पर अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो यह तो पंचायतों के स्थापना के साथ हो गया, लेकिन आर्थिक निर्भरता अभी भी हमारे जो गांव हैं वे हासिल नहीं कर पाए हैं। और इसी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूराजी गांव योजना का शुभ आरंभ किया गया। सूराजी गांव योजना का शुभ आरंभ किया गया। यहाँ सूराजी का मतलब है स्वराज्य से, ताकि जो गांव हैं वो स्वराज हासिल कर सकें। और इस सूराजी गांव योजना के तहत साथियों 4 घटक को लागू किया गया। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका मानना यह है कि जब भारत के इतिहास पर नज़र डालें, जब भारत का स्वर्ण काल चल रहा था, उस वक्त जो गांव होते थे वो उत्पादन के केंद्र होते थे, और जो शहर होते थे वो वाणिज्य के केंद्र होते थे। तो मुख्यमंत्री जी ने इस भारतवर्ष में या फिर इस छत्तीसगढ़ में गांवों को उत्पादन का केंद्र निर्मित करने के लिए सूराजी गांव योजना का शुभारंभ किया था। इस सूराजी गांव योजना के 4 घटक हैं। पहला है नरवा, जिसके तहत नदी नालों का संरक्षण किया जाता है। दूसरा है गरुआ, जिसके तहत पशुपालन के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा है घुरुआ, और यह उर्वरक उद्योग से संबंधित है। और चौथा है बाड़ी, और यह उद्यानिकी से संबंधित है। ये जो गरुआ घटक है इसी के तहत छत्तीसगढ़ में गौठान स्थापित किए जा रहे हैं। लगभग 10,500 आसपास के गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 8,600 जो गौठान है वो संचालित हैं, और वो उनका निर्माण हो चुका है, वो कार्यरत हैं। ये जो गौठान है, इस गौठान में भी अगर इस गौठान को नज़र डालें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो पशु होंगे, पशु में भी कौन, गाय, बैल, बकरी, और उनके लिए यहाँ शेड होगा, और शेड के साथ उनके लिए यहाँ चारागाह का भी निर्माण किया जाएगा। जो जमीन बच जाती थी उस जमीन में सब्जी उगाया जाता था, या फिर कोई अन्य गतिविधियां भी की जा सकती थी। लेकिन 20 जुलाई 2020 को गौधन न्याय योजना की शुरुआत की गई, और ये जो गौठान है इसको संचालित करने का, इसको प्रबंधित करने का, इसको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दी गई। और महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण पूरे देश भर में नहीं हो सकता है। तो गौधन न्याय योजना की शुरुआत की गई, और जो वे महिला स्वयं सहायता समूह जो गौठान का संचालन कर रहे थे उनसे कहा गया कि आप किसानों और भूमिहीन कृषकों और पशुपालकों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदिए और उसको
8 या 9 रुपए में आप जाकर किसानों को बेच दीजिए। तो गौठान के एक हिस्से में उर्वरक भी बनाए जाने लगा। उर्वरक में क्या, तो जैविक खाद, जैविक कंपोस्ट खाद बनाए जाने लगा। अब जो इसका एक हिस्सा होगा गौठान का, लगभग 1 एकड़ से 3 एकड़ तक, 1 एकड़ से 3 एकड़ तक, इस 1 एकड़ से 3 एकड़ में जो गौठान का ही एक हिस्सा होगा, वहां पर कई प्रकार के आजीविका गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। आजीविका गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। इसके लिए वहां पर शेड का निर्माण किया जाएगा, रोड का निर्माण किया जाएगा, बिजली की आपूर्ति की जाएगी, पानी की आपूर्ति की जाएगी। और यह जो आजीविका के केंद्र होंगे, जिसमें शेड होगा, रोड होगा, बिजली होगा, पानी होगा, और इसी को ही रीपा कहा जाएगा। इसी को ही रीपा कहा जाएगा। रीपा का मतलब है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और इसके आगे आप क्या जोड़ दीजिए, तो महात्मा गांधी। तो ये है, आप समझ गए होंगे। तो गांवों को क्यों इस योजना की शुरुआत की गई, तो गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ये आप समझ रहे होंगे। आप यहां पर ये भी समझ गए कि ये जो रीपा है, ये जो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना है, इसके तहत गौठान में ही 1, 2, 3 एकड़ पर शेड निर्माण किया जाएगा, रोड बनाया जाएगा, बिजली पानी की वहां आपूर्ति की जाएगी। और जब वहां पर पूरा आधारभूत संरचना निर्मित हो जाएगा, तो वहां पर आजीविका गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। और आजीविका गतिविधि में भी क्या क्या, तो यहां पर आप देख रहे होंगे दोना पत्तल का निर्माण, दोना पत्तल का निर्माण, दाल मिल, तेल मिल, समझ रहे हैं, कृषि, उद्यानिकी एवं ऐसे गौठान जो वन क्षेत्र में है, वहां पर लघु वन उपज का प्रसंस्करण, पेंट इत्यादि गतिविधियां संचालित यहां पर की जाएंगी। तो आपसे पूछा जाए रीपा क्या है, तो रीपा एक गतिविधि केंद्र है, आजीविका गतिविधि केंद्र है, जहां पर दाल मिल, तेल मिल, दोना पत्तल, स्ट्रॉ, सैनिटाइजर, कृषि प्रसंस्करण, उद्यानिकी प्रसंस्करण, लघु वन उपज प्रसंस्करण इत्यादि गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो क्यों और कहां को समझ लेने के बाद आइए जानते हैं कब। तो इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 2 अक्टूबर को। अब सवाल है कि कैसे, कब जान लेने के बाद हम लोग जान लेते हैं कैसे। तो इसके लिए रीपा के लिए छत्तीसगढ़ के बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और हर एक रीपा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर एक रीपा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन पैसों से सबसे पहले तो वे जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, महिला स्वयं सहायता समूह जो हैं, इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इनको आवश्यक उपकरण, अगर दाल मिल बना रहे हैं तो दाल को पीसने के लिए वहाँ जो उपकरण है उसकी आपूर्ति भी सरकार करेगी। इनको कुछ पूंजी भी उपलब्ध कराएगी, और इनका विपणन की जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है, और इसका विपणन सी मार्ट के जरिए किया जाएगा। सी मार्ट, छत्तीसगढ़ मार्ट, ये जो सी मार्ट है इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर की जा रही है, और देश के बाहर भी सी मार्ट की स्थापना की जाएगी, ताकि वहां गौठानों में जो वस्तु बन रहे हैं उनका विपणन और उनका विक्रय किया जा सके। तो सबसे पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर वो दाल मिल लगाना चाहते हैं तो दाल मिल के लिए, अगर तेल मिल चाहते हैं तो तेल मिल के लिए, अगर बारदाने बोरक उत्पादन करना चाहते हैं तो बारदाने के लिए, अगर पेंट बनाना चाहते हैं तो पेंट के लिए। तो ये पहले प्रशिक्षण, फिर उनको उपकरण, फिर उनको पूंजी, पैसे भी तो लगेंगे। पूंजी तो उत्पादन के 4 कारकों में से एक है, और उसके विपणन की भी सुविधा की गई है। इसके विपणन के लिए जो राज्य योजना आयोग है, राज्य योजना आयोग
और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच में समझौता हुआ है ताकि गौठान द्वारा निर्मित उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग या फिर उसका विपणन किया जा सके। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सरकार ने एक विशेष रूप से जो यहाँ बात को केंद्रित किया है वह यह है कि यहाँ किस उत्पाद का प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस उत्पाद का यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा, उसके चयन के लिए कई मानक होंगे। जैसे पहला मानक है उस कच्चे माल को कि उस उत्पाद के लिए जिसका उत्पादन किया जाएगा, उस उत्पाद के लिए यहाँ का जो श्रम है उसके पास पर्याप्त कुशल है या नहीं है, कौशल है या नहीं है, स्किल्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले स्किल्ड होगा, जिसका भी चयन किया जाएगा वहाँ देखा जाएगा भाई इस उत्पाद के लिए यहाँ पर जो श्रम है, जो श्रमिक हैं, क्या वे प्रशिक्षित हैं या नहीं। दूसरी बात है यहाँ पर जिस उत्पाद का उत्पादन किया जाएगा क्या उसका कच्चा माल उपलब्ध है कि नहीं। जैसे जसपुर में हम लोग लीची का जूस बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ लीची के जूस, क्योंकि लीची के उत्पादन से किसान जुड़े हुए हैं तो वो कौशल उनके पास में है, और लीची पदार्थ का भी उत्पादन होता है वहाँ पर, तो कच्चा पदार्थ भी मिल जाएगा। अभी आप लीची का मध्य क्षेत्र में कैसे करेंगे, क्योंकि कच्चा माल भी नहीं मिलेगा और किसान भी परंपरागत रूप से लीची से नहीं जुड़े होते हैं। इसके अलावा स्थानीय मांग कितनी है उस वस्तु की, क्योंकि जो वस्तु गौठानों में उत्पादित हो रहा अगर वो आसपास ही बिक जाएगा तो ज्यादा मात्रा में बिकेगा और इससे गौठान संचालित होते रहेंगे। तो कौन सी वस्तु को उत्पादन की जाए उसके लिए भी इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अब कैसे को जान लेते हैं तो आगे हम लोग का कर्तव्य बनता है कहाँ, तो साथियों इसके लिए हर विकास खंड में, हर जिले के हर विकास खंड में दो रीपा खोले जाएंगे, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे, और इस तरीके से लगभग छत्तीसगढ़ में 300 रीपा का संचालन किया जाएगा प्रथम चरण में। अब अगर कहाँ जान गए तो प्रश्न उठता है हम लोगों का कौन, तो इसको संचालित करने का काम कौन करेगा, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कौन करेगा, तो पंचायत ग्रामीण विकास। इस तरीके से साथियों हम लोगों ने रीपा के संदर्भ में क्यों, कहां, कब, कैसे और कौन की जानकारी प्राप्त किया। और अगर आप परिणाम की बात करें या इसमें क्या कुछ हो सकता है, तो साथियों इसमें जो अच्छी बात है वह है विपणन की, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण आबादी है, जो जनजातीय आबादी है, वो वस्तुओं का उत्पादन तो कर लेती है लेकिन उनमें पैकेजिंग का, ब्रांडिंग का और मार्केटिंग का कौशल नहीं होता है। तो मार्केटिंग पर भी फोकस किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात है कि यहाँ उत्पादों के चयन के लिए भी मानक तैयार किए गए हैं कि कौन से उत्पाद का कौन से जिले में कौन से रीपा में उत्पादन किया जाएगा, क्या उसकी स्थानीय मांग है कि नहीं, क्या उसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति हो पाएगी कि नहीं, क्या उस वस्तु के उत्पादन के लिए यहाँ पर्याप्त कौशल है या नहीं। तो ये कुछ अच्छी बात है इसमें कि उत्पादों को चयन के लिए और उसके विपणन की भी व्यवस्था की गई है, और यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जो परेशानी है, परेशानी यह है कि ये जो गौठान है और गौठान उनका संचालन किया जाएगा, क्या ये जमीनी स्तर पर लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं या नहीं, तो इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए निगरानी की आवश्यकता होगी, बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता होगी। और जब इतने मात्रा में ये खुलेंगे रीपा तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर छद्म रीपा का भी आप अस्तित्व देखेंगे, यानी कागजों पर तो वो रीपा रहेगा लेकिन जमीनी स्तर पर वहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ संचालित नहीं हो रही होंगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।